जी नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख़ का मैं समझता हूँ, या पाकिस्तान मिलिट्री तारीख़ का सबसे बड़ा जो केस है, जो जिसको हम कहते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, वो जनरल फैज़ हमीद साहब जो है वो पाकिस्तान आईएसआई जो कि प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके डीजी रहे हैं, कोर कमांडर रहे हैं, डीजीसी रहे हैं और दीगर अहम ओहदों पे उसने काम किया है। 4 महीने पहले जब उनको बाकायदा कस्टडी में लिया गया तो उस पर कुछ चार्जेस थे। अभी उन पे जो है चार्ज शीट जो है उसको फ्रेम किया गया। इसका मतलब ये है कि चार्ज शीट का फ्रेम होना यह है कि जितने उन पे इल्ज़ामात थे या जिन इल्ज़ामात पे उनकी अब ट्रायल होगी, उनके पीछे तकरीबन जो ट्रायल करने वाले या जो फील्ड कोर्ट मार्शल है उनके पास, या जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनके पास अब ठोस शवाहिद है। मतलब ये कि उनकी जो जो कोर्ट मार्शल है उनकी प्रोसीडिंग को आगे लिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या फैज़ जो है वो अकेला होगा? इमरान खान पे उस पर क्या असरात होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्या असरात होंगे? अगर हम चार्जेस को देखें तो इसमें तो एक ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है, सियासी सरगर्मियों में उनका मुलविस होना, ये प्री रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट दोनों की बात हो रही है। इसी तरह इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना, इसी तरह इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके लोगों को तंग करना या लोगों को नाजायज़ उनके साथ जो है रवैया रखना। 9 मई स्पेसिफ़िकली यहाँ पे जब बात आ जाती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फिर मतलब ये है कि यहाँ जो गहरा हम कह सकते हैं जो तंग किया जाएगा वो यही है कि 9 मई के जो वाक़यात थे उनमें भी जनरल फैज़ का उनकी किरदार पे जो है बात की गई है। अब ये है कि जनरल साहब जो थे जब वो रिटायर्ड नहीं हुए थे तो कुछ ऐसे वाक़यात थे जैसे फैज़ाबाद धरना था, या दीगर जब जनरल आसिम मुनीर उनकी जब अपॉइंटमेंट हो रही थी एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो धरना या जो लॉन्ग मार्चेस कर रहे थे और दीगर, या फिर उसके बाद जो 9 मई के वाक़यात, उसमें कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि मिलिट्री की इंटरनल बातें, ये बात ज़बाद आम थी कि मिलिट्री की इंटरनल बातें जो थी वो बाहर आ रही थी और बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। अब सवाल ये है कि क्या असरात हो सकते हैं? ज़ाहिरी बात है कि जनरल फैज़ जो है उसमें अकेले नहीं हो सकते, उसमें फ़ौज के लोग भी उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये भी कहा गया है कि सियासी लोग या नॉन मिलिट्री लोग भी उनके साथ इन सारी चीज़ों में मुलविस थे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम तो ये समझ रहे थे कि शायद 9 मई का जो मामला है वो तकरीबन ख़त्म हुआ है, या उसकी अदालती ट्रायल जो है जिसकी डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, अब मामला आगे जाएगा और हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है या बानी चेयरमैन जो है इमरान खान, उसका भी इम्कान ज़्यादा है कि मिलिट्री कोर्ट में उसकी ट्रायल होगी। अगर फैज़ हमीद पे जो चार्जेस जो है जो फ्रेम किए गए हैं अगर ये साबित हो गए तो ज़ाहिरी बात है उसने किसी से इंस्ट्रक्शन ली होगी या उसने किसी को बताया होगा इमरान खान के साथ उसका क्या लिंक था, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा है उनके साथ उनका क्या लिंक था। तो अभी आगे जाके ये साबित होगा, लेकिन मैं आखिर में यही कहूँगा कि पाकिस्तानी तारीख़ में पहला जो डीजी आईएसआई उसकी जो मिलिट्री कोर्ट मार्शल है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हो सकता है कि हुई होगी, लेकिन वो इंटरनल ऑफिसर्स की उसमें हो सकता है कि सीनियर ऑफिसर की भी हुई होगी, लेकिन वो बात बाहर नहीं आई है। अभी इसका बाकायदा एक पॉलिटिकल एंगल भी है, इसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल हो सकते हैं और साथ साथ हो सकता है कि कुछ और रिटायर्ड जनरल्स या सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स वो भी शामिल हो सकते हैं। अभी सवाल ये है कि क्या जनरल फैज़ के जो सीनियर्स थे
ان کا کیا ہوگا، اس میں ان کا کچھ رول ہے یا نہیں ہے، یہ بعد میں پتہ چل جائے گا۔ تو یہی میں چاہ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید کی جو کورٹ مارشل ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ملٹری جو کی تاریخ ہے اس کو ری رائٹ کر رہا ہے، اور ان کے دور رس نتائج ہوں گے آنے والے جو پاکستان کے سیاسی اور جو دیگر حکومتی معاملات ہیں۔